ये बातें आप सफलतापूर्वक कर लोगे। कैसी कि प्रभु सभी के हैं और अपने हैं। आप प्रभु को केवल बाबू का मत मानिए, जयराम जी की, केवल पुजारियों का मत मानिए, प्रभु सबके हैं और अपने हैं। एक बात स्मरण रखो, और वे अपने में है, अपने हैं और अपने में है, ये दूसरी बात। और तीसरी बात स्मरण रखना कि अभी भी है, उन्हीं की सत्ता से आंखें देखती है, जीभ बोलती है, कान सुनते और मन सोचता और बुद्धि निर्णय करती है। ये सारे बदल जाते फिर भी वो नहीं बदलता, वो अभी है, सब में है, हम में है, अपना है और अभी है। इसको याद रखोगे, आपकी बहुत सारी यात्राएं, हजारों तीर्थ यात्रा करने वाले वहां नहीं पहुंचेंगे, आप उनसे आगे जल्दी पहुंच जाओगे। आज का सत्संग खास पूनम व्रतधारियों को ध्यान में रखकर हो रहा है। चौथी बात यह स्मरण में रखना, वे सर्वसमर्थ है, ये काल के भी काल है, भय देने वाले को भी भय देने वाले। कितने भी भयभीत हो जाओ लेकिन उसका सुमरण करो, हे भयहारी, हे काल के काल अकाल पुरुष, तुम आत्मा होकर बैठे हो। ये मृत्यु मेरा क्या बिगाड़ेगी, इसकी जो ताकत है बिगाड़ ले तो शरीर का बिगाड़ेगी। तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूं। विकल्प नहीं लाओ, मौत की ताकत नहीं जो तुमको नीच योनियों में ले जाए या और जगह तुमको पटके, वो उससे मिलाने का रास्ता तुम्हारा नेशनल हाईवे हो गया, सुपर नेशनल हाईवे। पांचवी बात ये स्मरण रखना, वे प्रभु अद्वितीय है। ऐसा नहीं मेरे में है कुछ अलग, दूसरे में है अलग अलग अलग। जैसे चांद मेरे कटोरे में, मेरी थाली में, मेरे बर्तन में है, उसके बर्तन में अनेक चांद है, नहीं नहीं, अनेक अंतःकरण होते हुए, अनेक बर्तन होने से अनेक चांद दिखते हुए भी वे अद्वितीय हैं, उनकी बराबरी का दूसरा नहीं है। ऐसे मेरे प्रभु अद्वितीय हैं, इनकी बराबरी का कोई था नहीं, है नहीं, हो सकता नहीं। ये पांच बातें, तीन व्रत धारण किए तो ये पांच बातों में आपकी स्थिति हो जाएगी। तो 11 उपव्रत भी आपके लिए आसान हो जाएंगे। 11 उपव्रत क्या है? आत्मनिरीक्षण, विवेक से कि हमने जो किया क्या ठीक किया, रूठ गए अथवा किसी से धोखा किया या जरा जरा बात में दुखी हुए, और दुख की बात को याद करके, बीमारी की बात को याद करके, फरियाद की बात को याद करके हम जो कर रहे थे वो ठीक था क्या? नहीं, दोबारा नहीं करना। कितनी मुसीबतों से और पापों से छूट जाओगे। की हुई गलती दोबारा न दोहराना, ये बड़े में बड़ा प्रायश्चित है। और की हुई गलती पुनः न हो, इस प्रार्थना करना और शांत होना, बल मिलेगा गलतियों से बचने का। ये उपव्रत है, 3 व्रत, 5 सुमरणीय बातें और 11 उपव्रत। ये आज के सत्संग में यहीं पर इसी कैसेट में हुए हैं, इसके पहले नहीं हुआ है। ये गुड़गांव का आध्यात्मिक वैभव है, ऐश्वर्य है। तीसरी बात, न्याय अपने साथ, उदारता दूसरे के साथ। अपने वो गलती की तो अपने को या अपने संबंधियों को जरा टाइट कर सकते, दूसरे के प्रति उतना दंड नहीं देना, उदारता। हम गलती करते, उदारता अपने साथ और न्याय दूसरों के साथ। जैसे किसी नौकर ने चाय बनाते अथवा सब्जी में कुछ बनाते, हाथ से तपेली गिर गई, अरे अंधा है, मूर्ख है, देखती नहीं, आन पगार लेती है, बरस पड़ेगी सेठानी। लेकिन अपने हाथ से ऐसा हो गया तो चलो कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। क्या हुआ? उदारता अपने साथ
और हम न्याय दूसरे के साथ करते। मैंने एक सेठ की कथा सुनाई थी कि उसके रसोई ने शक्कर के बदले नमक डाल दिया था सीरे में, और सब्जी में नमक के बदले शक्कर डाल दी थी। और उस सेठ ने खाया और अपनी पत्नी को बुलाया, चंपू, रमनलाल सेठ था, चंपू ये जो सीरा और सब्जी बनी है और नौकरों को न बटे, चुपके से गौशाला में डाल के आ, किसी को बोलना नहीं। लाभ शंकर बेटा, लाभ शंकर, लाभ शंकर है सेठ जी। बेटा तेरी आंखें थकी थकी, क्या बात है? बोले सेठ जी पत्नी बीमार थी, रात को जगा था। अरे भोले आदमी, पत्नी बीमार, रात को जगा, फिर कैसे आ गया रसोई घर में? जाओ बेटे पैसे ले जाओ, अपनी पत्नी का इलाज करो और आराम करो। उसको ये नहीं कहते हैं मूर्ख नालायक, शक्कर की जगह पर नमक, नमक की जगह पर शक्कर। उदारता से रमनलाल नौकर को आराम करने के लिए 2 दिन की छुट्टी दे रहे। पत्नी को कहता कि खबरदार, वैसे ही बेचारा दुखी है, ये बात उसको मत बताना। ऐ है रमनलाल, तेरे दिल में भगवान नहीं रमण करेगा और बापूजी की कथा तेरे रमनलाल की प्रसिद्धि नहीं करेगी तो कैसे चुप बैठूंगा? इस रमनलाल को भगवान का साक्षात्कार हो गया, और जहां भगवान ने दर्शन दिए उसी इलाके में अपन नर्मदा किनारे पे आश्रम बनाया है, बड़ौदा से 60 किलोमीटर दूर व्यास बेट के पास। रमनलाल की कथा कैसेट में से सुन लेना, बहुत सारे चमत्कार हुए इसके जीवन में। न्याय अपने साथ, उदारता दूसरे के साथ। क्रोध आता है तो बोले क्या करे, ये तो करती ऐसा है, छोरी छोरा करता ही ऐसा है, इसलिए क्रोध करता हूं। और दूसरा ऐसा क्रोध करे तो बोले देखो कितना क्रोधी है। तो हम अपने को बख्शने में देरी नहीं करते और दूसरे को डांटने में और धमकाने में विवेक का उपयोग, उदारता का उपयोग नहीं करते। तो आज से जीवन करवट ले ले। न्याय अपने साथ, अपने वालों के साथ, उदारता दूसरे के साथ। आज क्या जमाना है पढ़े लिखे बेवकूफी वाला। बढ़िया आम ले आए, केसर आम, बंबई का एक एमए पढ़ा हुआ गधा की कथा कह रहा हूं, एमए पढ़े हुए गधे की। तीनों Vicky, come here. I had a mango. 2 पके आम अपने 2 बच्चों को दिखा दिया। एक भाई का बेटा था, एक अपना। देखा कि अपना बेटा छोटे आम पर आ गया है, भाई का बेटा बड़े आम पर आ गया। पड़ा हुआ गधा क्या करता है, आंख बंद करो, आई मेक द मैजिक, 1 2 3। जहां बेटा था वहां बड़ा आम धर दिया और जहां भाई का था वहां छोटा। अपने वाले से उदारता और भाई के बच्चों से अन्याय किया। भैया देख रहा था, नीचे उतरा, बोले भैया अपन अलग हो जाए तो अच्छी बात है। बोले व्हाट इज मैटर, व्हाट इज द प्रॉब्लम? अब इस मूर्ख को पता था कि हम हिंदुस्तानी हैं, अपनी मातृभाषा का गला क्यों घोंटे आपस में भाई भाई, व्हाट इज द प्रॉब्लम? बोले भैया आपत्ति है कि अभी अभी तुम ऐसी मैजिक कर रहे हो कि मेरा बेटा था वहां छोटा